मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। आज हम बलौदा बाजार के कलेक्टर परिसर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे सामने रवि रविंद्र जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से कसडोल विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। चलिए, कसडोल विधानसभा की क्या है स्थिति, वर्तमान विधायक शकुंतला साहू का कार्यकाल, साथ ही साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर के कार्यकाल को जानते हैं और साथ ही प्रदेश सरकार के बारे में। सर, वर्तमान विधायक शकुंतला साहू के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? देखिए, शकुंतला साहू जी का जो कार्यकाल है वो एक जातिगत कार्यकाल है और जिस तरह से उन्होंने जातिगत दुर्भावनावश वहाँ 5 साल में काम किया है, तो इससे परिणाम ये आ गया है कि वहाँ के लोग ही जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं और ख़ुद उन्हीं के ओबीसी समाज से आते हैं, वो लोग आज शकुंतला साहू के विरोध में खड़े हो गए हैं। आप देखिए, अगर इतना विकास हुआ है कसडोल में कि आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये इतनी दयनीय स्थिति वहाँ की शकुंतला साहू द्वारा बना दिया गया है। अभी दैनिक भास्कर में खबर छपी थी कि लवन के पास एक ग्राम पंचायत है कोरदा, वहाँ पर एक जो महिला थी जो पेट से थी, उसे लाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं हो पाया और जहाँ से उसका घर था वहाँ से सड़क तक आने के लिए रोड नहीं था, बल्कि उसे चेयर में उठाकर लाना पड़ा। ये स्थिति यहाँ पे कसडोल विधानसभा में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कर दिया गया है। स्वास्थ्य का हाल देखिए, आप किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देखिए, वहाँ के डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते। अगर डॉक्टर उपस्थित रहेंगे तो वहाँ पर जो ज़रूरी सामान है वो सामान वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहते। और वहाँ के बाथरूम में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ से अच्छा यहाँ का बलौदा बाजार का जो कूड़ादान है वो सरकारी अस्पताल से बेहतर यहाँ का कूड़ादान है। ऐसी स्थिति वहाँ पर कसडोल विधानसभा में कर दिया गया है। और आने वाले कल में जैसे चुनाव होने वाला है, तो कसडोल वाले और कसडोल वासी के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग पूरा मन बना चुके हैं कि इस बार जो चोर उचक्कों की जो लोग जमात है, इस चोर उचक्कों की जमात वहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम इस बार कसडोल विधानसभा के लोग करने वाले हैं। सर, इसके पूर्व जो अपने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर जी का कार्यकाल रहा, उनके 5 साल और शकुंतला साहू के 5 साल के कार्यकाल को आप दोनों के कार्यकाल में क्या देखते हैं? देखिए, ऐसे बात है कि राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली कहानी है। अगर 15 साल में पिछले पंचवर्षीय में जैसे गौरीशंकर अग्रवाल यहाँ के विधायक थे और उनके द्वारा इतना अच्छा काम किया गया, तो भाजपा को जो पहले सूची जो 21 लोगों की सूची आई थे, सबसे पहले फिर गौरीशंकर अग्रवाल का फाइनल करना था, क्योंकि वो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन उनके द्वारा भी कोई काम वो पिछले पंचवर्षीय में नहीं किया गया। इस वजह से अभी भाजपा की जो अभी लिस्ट आई है उसमें भी कसडोल विधानसभा का वो प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रहे हैं। अगर इतनी की विकास की गंगा कसडोल में अगर बही है, तो जो हालात जो शकुंतला साहू के कार्यकाल में है, तो वो हाल पिछले कार्यकाल में सुधर जानी चाहिए थे। लेकिन जो जैसा हाल अग्रवाल जी के में था, वही हाल अभी शकुंतला साहू जी के में है, तो किसी भी तरह से वहाँ काम हुआ नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों की स्थिति में सुधार आया है कि और उन लोग डाउन गए? देखिए, छत्तीसगढ़ को बने आज 23 साल हो गए हैं और हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ महतारी के जो प्रतिमा लगे उसके नीचे। अब देखिए, जब हमारा छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब पर व्यक्ति कैपिटा कितना था, जो इनकम था वो कितना था, वो 96,000 था। आज स्थिति क्या है? 23 साल में पर व्यक्ति इनकम कैपिटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बढ़ पाया है। ये ऐसी स्थिति। और तेलंगाना जो देखिए अभी 2014 में जो बना है, उसका जो पर व्यक्ति कैपिटा इनकम है वो हमसे दोगुना हो गया है, 2.5 लाख करीब हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी की जो सरकार है वो नरवा गरवा घुरवा बारी तक ही सीमित हो गई है। किसानों को किसी भी तरह से यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो पाया है। सर, ये नरवा घुरवा बारी की बात कही जी, जो सरकार ने ये योजना चालू की है, क्या वो धरातल पर सही रूप से चालू हो पाई? अगर ये धरातल पर सही रूप से चालू हो पाते, फिर इन लोग को नरवा गरवा घुरवा बारी जो ग्लोबल 20 यहाँ पे सम्मेलन हुआ देश में, तो फिर उसे प्रोजेक्ट करना चाहिए था। अगर यहाँ पे धरातल पे काम हुआ है, क्या 2018 से पहले नरवा गरवा घुरवा बारी नहीं थे? अगर थे तो फिर ये नरवा गरवा घुरवा बारी ला कर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? और नरवा गरवा घुरवा बारी सिर्फ ये योजना उन लोगों के लिए है जिनको सदियों से दबाया गया है। ये नरवा गरवा घुरवा बारी करके जो बहुजन समाज है, एसटी एससी ओबीसी, उनको एक नरवा गरवा घुरवा बारी तक ही सीमित करने की इनकी योजना है। अभी वर्तमान में
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, उन्होंने आवास और स्वच्छ जल के ऊपर प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, जल नल योजना तो इतनी अच्छी योजना है कि हमारी राजधानी है वो सड़क के बीचों बीच खुदी है और वहाँ पे किसी भी तरह से काम नहीं हो पाए। आप किसी भी गांव में जाइए और जहाँ